तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है नाइंसाफ़ी। सास प्रेमलता जी ने अपनी छोटी बहू रितिका को साड़ी देते हुए कहा, यह तुम्हारे करवा चौथ की साड़ी है और यह रही अहोई अष्टमी के लिए। इस बार बहू तुम्हें यह व्रत रखना है। जैसे करवा चौथ का व्रत पति की लंबी आयु के लिए महिलाएं रखती हैं, वैसे ही संतान की लंबी आयु, तंदुरुस्ती और खुशहाली के लिए अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है। तभी पास बैठी जेठानी बोली, जीजी बात तो सही कही, पर शायद तुम भूल रही हो, यह व्रत केवल बेटों के लिए रखा जाता है। रितिका बहू के पास बेटी है, बेटा नहीं, वह यह व्रत कैसे रख सकती है? ताई सास की बात सुनकर बड़ी बहू और रितिका की जेठानी ज्योति बोली, हाँ माँ, ताई जी सही कह रही हैं, पर आप चिंता ना करें, रितिका यह व्रत नहीं रख सकती तो क्या हुआ, मैं रखूंगी। वैसे भी मैंने इस घर को दो दो वारिस दिए हैं। हर बात में ज्योति बेटे होने का घमंड दिखाना नहीं भूलती है। प्रेमलता जी का संयुक्त परिवार है, जिसमें जेठानी कुसुम, जेठ जी, उनकी दो बेटियां, एक बेटा और प्रेमलता जी अपने दो बेटों के साथ रहती हैं। जवानी में ही विधवा हो चुकी प्रेमलता जी को जेठानी कुसुम ने बहुत सहारा दिया। बच्चों की शिक्षा दीक्षा सब उन्हीं के सहयोग से हुई और अब तो सभी बड़े हो गए हैं। दोनों बेटियों की शादी हो चुकी हैं और घर में इस समय 3 बहुएं हैं। कुसुम जी की बहू के पास एक बेटा और बेटी है, जबकि प्रेमलता जी की बड़ी बहू ज्योति के पास 2 बेटे और छोटी बहू रितिका के पास एक बेटी है, जो कुछ ही महीने की है। जब से रितिका को बेटी हुई है, ज्योति बात बात पर उसे बेटों का घमंड दिखाना नहीं भूलती। जानती तो वह भी हैं कि यह व्रत पुत्रवती महिलाएं रखती हैं, पर कल ही उन्होंने ज्योति और रितिका की बातें सुनी। इस बार रितिका बहुत उत्साहित दिख रही थी और जेठानी से अहोई अष्टमी व्रत के बारे में पूछ रही थी, पर उसे प्यार से बताने की जगह आदत अनुसार ज्योति ने बेटों का घमंड दिखाते हुए कहा, नहीं रितिका, तुम यह व्रत नहीं रख सकती। जब तुम्हारा बेटा होगा तब रखना। बेटियों के लिए भला कौन व्रत रखता है? रितिका बोली, क्यों दीदी, माँ के लिए तो अपने सभी बच्चे समान होते हैं। जब बेटे की लंबी आयु मांग सकती है तो बेटी के लिए क्यों नहीं? क्या बेटी को अच्छे स्वास्थ्य और खुशियों की ज़रूरत नहीं होती? सच कहूँ तो यह व्रत बेटी के लिए रखना कहीं ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसे तो एक नहीं, दो दो परिवारों को रोशन करना है। और आजकल जैसा वातावरण है, अपनी बेटियों की सलामती के लिए हमें सच में दुआ मांगने की ज़रूरत है। बेटे के लिए व्रत रखना और बेटी के लिए नहीं, यह तो बेटी के साथ सरासर नाइंसाफ़ी हुई। मैं तो अपनी बेटी के लिए यह व्रत ज़रूर रखूंगी और मुझे यकीन है अहोई माता उसे खुशियों, लंबी आयु और स्वास्थ्य का वरदान ज़रूर देंगी। ज्योति चिढ़ते हुए बोली, हर बात में यह भाषणबाजी काम नहीं आती। कुछ बातें केवल सुनने में ही अच्छी लगती हैं। बेटा बेटी में हमेशा से अंतर था और रहेगा, और इसे कोई नहीं मिटा सकता। तुम यह बात क्यों भूल रही हो? कुल का नाम बेटियों से नहीं, बेटे से चलता है। रितिका बोली, आप भी क्यों भूल रही हैं दीदी? वह वंश बेल बढ़ाने वाली भी किसी की बेटी होती है। ज्योति बोली, बस बस, मुझे ज़्यादा समझाने की कोशिश मत करो। मेरे साथ उलझने से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। अच्छा होगा अपने कुछ तर्क बचा कर रखो। माँ और ताई जी के सामने अपनी बात रखने में तुम्हारी सहायता करेंगे। देख लेना, ना तो माँ और ना ही ताई जी तुम्हें यह व्रत रखने की इजाज़त देंगी। उसकी बातों से रितिका का मन बहुत दुखी हुआ और सुनकर प्रेमलता जी को भी बुरा लगा। उन्होंने फैसला किया, अब समय आ गया है जब हम बेटियों के साथ यह नाइंसाफ़ी बंद करें, और शुरुआत हमेशा खुद से होती है। और उन्होंने छोटी बहू के लिए भी व्रत का सारा सामान लिया। प्रेमलता जी बोली, दीदी, क्या आप अपनी सोनू मोनू को हमेशा खुश नहीं देखना चाहती? कुसुम बोली, कैसी बात करती हो तुम प्रेमलता, मैं तो हमेशा भगवान से उनकी खुशियाँ मांगती हूँ। प्रेमलता बोली, तो बस अब इस पुरानी और रूढ़िवादी सोच को भी बदल दीजिए। और छोटी बहू रितिका के साथ सभी ने अहोई अष्टमी का व्रत पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ रखा कि माता उनकी सभी संतानों पर कृपा करें और उन पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। प्यारे दर्शकों, आप सभी की सुविधा के लिए चैनल पर सैकड़ों कहानियाँ विभिन्न प्लेलिस्ट के रूप में उपलब्ध हैं। उन्हें भी पढ़ें और अपना प्यार दें। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।